देश में एक बार फिर से चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। जैसे कि हमारे देश में हर थोड़े समय में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इस बार बारी गुजरात और हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार और जनता को लुभाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान एक ही सवाल चारों तरफ सुनने को मिल रहा है कि हिमाचल में इस बार किसकी सरकार। वैसे तो हिमाचल में हर 5 वर्षों में सरकार बदलने की परंपरा चली आ रही है, परंतु उत्तराखंड के बाद अब इस बार यहाँ भी परंपरा टूटती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे जयराम ठाकुर के ठंडे नेतृत्व के बावजूद हिमाचल प्रदेश में दोबारा भाजपा सत्ता में वापसी करने जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। हिमाचल प्रदेश में इस बार सत्ता का ऊंट किस ओर बैठेगा, यह जानने के लिए हिमाचल के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीति को बिना भूगोल के नहीं समझा जा सकता। हिमाचल प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है, अपर और लोअर हिमाचल, जिसमें कुल 12 जिले हैं। पहाड़ी क्षेत्रों को अपर हिमाचल और पंजाब से लगे तराई के क्षेत्रों को लोअर हिमाचल के रूप में जाना जाता है। अपर हिमाचल में कांग्रेस और लोअर हिमाचल में भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है, परंतु 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा इस विभाजन को खत्म करने में काफी हद तक सफल हुई है। हिमाचल में दोबारा सरकार बनाने में भाजपा के लिए यह फैक्टर काफी हद तक सहायता कर सकता है। भूगोल को समझने के बाद सीटों के बंटवारे और जातीय समीकरण की बात करें तो हिमाचल की राजनीति पर राजपूतों का सबसे अधिक दबदबा पाएंगे। राज्य में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 48 विधानसभा सीटें सामान्य वर्ग की हैं, जबकि 17 सीटें अनुसूचित जाति, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल के जातीय समीकरण की बात की जाए तो 50.72% आबादी सवर्णों की है, जिनमें से 32.72% राजपूत और 18% ब्राह्मण, वहीं दलित समुदाय 26.6% है। इतनी राजनीतिक विविधता होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में सत्ता की कमान ज्यादातर राजपूतों के हाथ में ही रही है। यहां अभी तक 6 मुख्यमंत्री बने हैं, परंतु उनमें से 5 राजपूत समुदाय से आते हैं, जबकि 1 ब्राह्मण समुदाय से शांता कुमार के रूप में चुने गए। यदि हम पिछले विधानसभा चुनावों पर ही गौर करेंगे तो 2017 के चुनाव में 48 सामान्य सीटों में से 33 विधायक राजपूत जीत कर आए थे। यह बताने के लिए काफी है कि राजपूतों ने किस तरह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई हुई है। जयराम ठाकुर का नेतृत्व भले ही ठंडा रहा हो और वे अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कुछ खास कमाल करने में कामयाब न हो पाए हों, परंतु हिमाचल में भाजपा के पास ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो राज्य से लेकर केंद्र की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए आप JP नड्डा को ले लीजिए, जो भाजपा के अध्यक्ष पद की कमान संभाले हुए हैं, या फिर अनुराग ठाकुर को, जो केंद्र की मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के पास प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार जैसे बड़े नेता हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और यही भाजपा के कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो हिमाचल में भाजपा सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बात आम आदमी पार्टी की हिमाचल चुनाव में उतरने की करें तो इससे भी फायदा भाजपा को ही मिलने वाला है। हिमाचल चुनाव में घुसकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है, परंतु उसके आने से चुनावों पर कुछ खास असर तो पड़ता नहीं दिखने वाला। बस होगा यह कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों में अवश्य सेंध लगा सकती है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा चली आ रही थी, परंतु इस बार इसमें बदलाव होता हुआ देखने को मिला। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार सत्ता में आई। ठीक उसी तरह हिमाचल में भी जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं उनको अगर देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में भी यह प्रथा टूटेगी और जयराम ठाकुर के सुस्त नेतृत्व के बावजूद सत्ता में एक बार फिर से भाजपा की ही वापसी होगी।